हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। एक्चुअली इस चैप्टर को मैं बहुत पहले ही कंप्लीट करा दिया था, बट कुछ इश्यू की वजह से लेक्चर इनकम्प्लीट हो गया, तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारा इश्यू चैनल के ऊपर आ गया था, इसके वजह से इस चैप्टर का आगे वाला सब लेक्चर मेरा किसी कारण से डिलीट हो गया। उसके बाद सेल चैप्टर का मेरा कुछ वीडियो डिलीट हो गया, तो वो चैप्टर आपका क्लास 8 का बच गया था। तो इसको मैं इस साल कवर कराऊंगा। हालांकि मैं टारगेट लेकर चला था पिछले साल ही कंप्लीट कराने का, बट करा नहीं पाया। बहुत सारा इश्यू था, इसके वजह से बहुत सारा इश्यू था। मुझे बहुत सारा काम करना भी था, इवन करना भी है, बट मैं कर नहीं पाया। बहुत सारा इश्यू था, बहुत सारा रीजन है। एक्चुअली मैं खुलकर 9th-10th वाले से अभी बात नहीं करता हूँ, बिकॉज वो सब नया है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारा इश्यू आता है, इसके वजह से नहीं हो पाया। सबसे बड़ा इश्यू था मेरा हेल्थ। मेरा बार बार हेल्थ बिगड़ जा रहा है। अप्रॉक्स मतलब 6 महीने से मुझे कॉन्टिन्यूअस खांसी है, खांसी, बट वो ठीक नहीं हो रहा है। लगातार कुछ कुछ दवा वगैरह चल रहा है, बट ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसी की वजह से लेक्चर में बार बार डिले आ जाता है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इवन फैमिली में भी मतलब बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपका लेक्चर थोड़ा डिले हो जा रहा है। फैमिली में भी बहुत मतलब आप मेरा एज समझ ही रहे होंगे, कितना होगा आपसे 3-4 साल बड़ा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बट इतनी कम एज में मेरे ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी आ गया है, तो बहुत मतलब थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि इसको भी फेस करना पड़ेगा, वो भी हंसते हंसते, रोने धोने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग यही पूछ रहे थे तो मैं बता दिया। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, बहुत पहले, लगभग 8 महीना पहले वो वीडियो बना था। उसमें मैं बताया था कि कंबसन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताया था कि फ्लेम क्या होता है। नहीं, फ्लेम के बारे में अभी नहीं बताया था, फ्लेम के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर, मान लेते हैं कहीं पर आग लग गया, कहीं पर भी आग लग गया, कुछ भी रीजन हो, तो उस आग को आप कैसे खत्म करेंगे, उसी को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी चीज जिससे आग बुझाने में मदद मिलता है उसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी चीज जिससे आग बुझाने में मदद मिलता है उसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपके रूम में, भगवान न करे कभी ऐसा हो, मान लेते हैं किसी भी आदमी के घर में आग लग गया। आग लग गया, ये क्या चीज से लग गया आग, किसी भी चीज से आग लग गया, वट एवर विद द रीजन आग लग गया, तो आप क्या करेंगे। सबसे कॉमन, पानी उसके ऊपर फेंकेंगे, पहला रीजन हुआ। चलिए अब मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, वो क्रैकर फोड़ रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। जैसे हिंदू का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली, उसमें बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़े जाते हैं। और इवन बिहार में एक स्पेशल फेस्टिवल होता है छठ, और जगह पर नहीं होता है, बट मेनली बिहार में ही होता है, यूपी में भी होता है कुछ पार्ट में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़े जाते हैं। और हम लोग शादी में छोड़ते हैं, शादी में तो सब लोग छोड़ते हैं पटाखे। तो मान लेते हैं अगर कोई आदमी पटाखा छोड़ रहा है, उसके थ्रू उसके बॉडी में आग लग गया, ऐसा होता है, लग जाता है, ठीक है। पटाखा छोड़ने में, अब मान लिए पटाखा छूट रहा, आपके देह में आग लग गया, अब क्या करोगे, कैसे आग बुताओगे, बताओ। तुम्हारे बॉडी में मान लेते हैं आग लग गया किसी भी कारण से, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट हो गया। या आपके सामने में कोई आदमी के बॉडी में आग लग गया, वो आदमी जल रहा है, तो आप उसको कैसे बचाओगे। सिंपल है, ये नहीं कि पानी उसके ऊपर फेंकने लगिएगा, पानी नहीं फेंकना है उसको। मान लेते हैं कंबल है, चादर है, ये सबको ले जाकर उसके देह में लपेट दीजिए,
तो उसका आग बुझ जाएगा। ठीक है, हर साल ऐसा होता है कि दिवाली छठ में आदमी सब जल जाता, बहुत सारा आदमी। मतलब मेरे अंकल छोटे मोटे गांव वाला, मतलब गांव में जो आदमी सब बीमार पड़ता है उसको देखते हैं। तो जब मैं दिवाली में जाता हूं तो हर साल अप्रोक्स 8-10 बच्चा आता ही है, जिसका कभी मुंह जल गया, कभी हाथ जल गया, कोई हाथ में पटाखा फोड़ लिया, मतलब बहुत कुछ हो जाता है बच्चा सबको। ठीक है, तो उस आग को कैसे बुताया जाए उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आज। उसके बाद मान लेते हैं एलपीजी से आग लग गया, गैस से, तो उस आग को आप कैसे बुताएंगे? तो उस आग के लिए सबसे बेस्ट है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। वो CO2 उसके अंदर में यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों यूज किया जाता है ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि तेल से आग लग गया। ठीक है, तेल से आग लग गया, आप कैसे बुताओगे? तेल मतलब समझते हैं ना, ऑयल। जैसे मान लिए बाइक में आग लग गया या किसी भी चीज में आग लग गया जो भी तेल वाला चीज है, तो उसको सबसे अच्छा, उसको बुताने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तरीका है बालू फेंकना। उसके ऊपर बालू डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, तो उसका आग खत्म हो जाएगा। मान लीजिए, और जो सबसे कॉमन आग है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का आग बहुत खतरनाक आग होता है। जैसे आप रूम में हैं और शॉर्ट सर्किट हुआ, घर में आग लग गया, तो इस आग के ऊपर आप पानी भी नहीं फेंक सकते हैं। पानी फेंकिएगा करंट मार देगा। तो इस आग को बुताना थोड़ा टफ होता है, बट कैसे बुताते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें भी सबसे अच्छा जो होता है वो CO2 वाला ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक ओवरव्यू मैं आपको दे दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कोई भी चीज जो जलता है, कोई भी चीज में आग लगा देना, उसी को कंबसन बोलते हैं। तो कोई भी चीज जो जलता है, तो जो चीज बहुत धीरे धीरे जलता है उसको हम बोलते हैं स्लो कंबसन। जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, इसमें आग लगाइएगा तो बहुत धीरे धीरे जलेगा। रैपिड कंबसन, रैपिड का मतलब होता है ऐसा कंबसन जो बहुत तेजी में हो, बहुत ज्यादा तेजी में। जैसे मान लीजिए कभी घर में आप आग लगते देखे होइएगा, तो घर में आग कैसे लगता है? मतलब आपको 2 से 4 सेकेंड के अंदर आपके पूरे घर में आग फैल जाएगा, जब एलपीजी से आग लगता है तब। उसके बाद मान लिए बाइक में आग लग गया, बाइक में आदमी जा रहा, थोड़ा आग लगा, पूरा बाइक मतलब एक बार पूरा में पकड़ लिया, आदमी भाग भी नहीं पाता, भागने का मौका तक नहीं देता है। आप सुनते होइएगा, बहुत बार ऐसा न्यूज आता है कि बस में आग लग गया, 20 यात्री झुलस कर मर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे बचाने का तरीका आपको बताया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर में। उसको हम बोलते हैं रैपिड, मतलब बहुत तेजी से। बहुत सारा ऐसा कंबसन होता है जो अपने आप हो जाएगा, अपने आप, उसको छोड़ दीजिए वो अपने आप हो जाएगा। बहुत सारा कंबसन होता है जो कि बहुत, मतलब इसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी। जैसे आप वो देखे हैं क्रैकर वगैरह, क्रैकर एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब होता है, पटाखा होता है, ये सब में आप थोड़ा आग लगाइएगा अचानक से फट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, विंडो को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए कॉपी में, फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं क्या? रहने दीजिए अभी। चलिए हेडिंग डालिए, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है? बहुत ज्यादा साउंड आने लगा। चलिए, फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज में आप आग लगा दिए, कोई भी चीज का आप कंबसन कर रहे हैं, जैसे लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, कोल मतलब कोयला, जो कोयला होता है ना जिससे खाना बनाया जाता है। इस सब में मेनली पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है इसमें? मेनली कार्बन पाया जाता है। और
इसको जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये नहीं जलेगा। अगर आप जिस रूम में है, इस रूम से पूरा ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकाल दीजिए, घर में आग लगाइएगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इससे जो चीज बनेगा वो चीज बनता है CO2। क्या चीज बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट रिलीज होता है। ये आप कंबसन के डेफिनेशन में पढ़े होइएगा। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं आप। तो इतना तो समझ में आया कि लकड़ी और कोयला को जलाना है तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी निकलेगा CO2 और हीट निकलेगा। ठीक है, खाना इससे बन जाएगा। बट खाना तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये चीज एक्सेस में हो गया, जैसे मान लीजिए आपके घर में लकड़ी रखा हुआ है और उसमें आग लग गया अचानक, तो आप कैसे इसको रोकिएगा? तो इसका रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मान लीजिए आपके घर में लकड़ी रखा हुआ है, कोयला रखा हुआ, उसमें आग लग गया, तो उसको रोकना आप चाहते हैं, तो कैसे रोकिएगा? ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका सप्लाई कट कर दो, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दो। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उससे आपका कंबसन हो ही नहीं पाएगा, चीज जल ही नहीं पाएगा। तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से उसका ऑक्सीजन का सप्लाई काट दो। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दो, उसी को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये हुआ सबसे पहला तरीका कि अगर आपके घर में मान लेते हैं आग लग गया, तो क्या कीजिए? ऑक्सीजन सप्लाई को कट कीजिए। अब कैसे कट कीजिएगा उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या कर सकते हैं? reducing the temperature of combustible substance। कंबस्टिबल सब्सटेंस की आप टेम्परेचर को रिड्यूस करा दीजिए बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आता है? रुक जाइए, सब भूल गए होइएगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें आग लग जाता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें फायर को कैच कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर एट विच फायर कैचेज, नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। राइट, ये सब समझ में आता है? तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आग बुताने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए? रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी जो कंबसन करने वाला सब्सटेंस है उसके आप टेम्परेचर को बस रिड्यूस करा दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं अभी जिस टेम्परेचर पर आग लगा हुआ है इसका टेम्परेचर एकदम कम करा दीजिए, जो चीज जलने वाला उसका टेम्परेचर कम करा दीजिए, तो आग बुझ जाएगा। बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर से उसको बस गिरा दीजिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप? या तो आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा ही दीजिए। ठीक है, जैसे जो भी चीज में आग लगने वाला है, आग लगने वाला जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो इस सबको अगल बगल से हटा के रखिए। ठीक है, तो उसको रिमूव करा दीजिए। जैसे मान लीजिए घर में आग लग गया, गैस में आग पकड़ लिया, किसी भी कारण से कैसे भी करके गैस को खींच के उसको बाहर फेंक दीजिए, हट गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस हट गया, आपके घर में आग नहीं लगेगा। लेकिन लोग डर जाता है। ठीक है, अगर घर में कभी भी आग लगे, मान लेते हैं गैस का भी लगे, तो उसका सबसे पहला तरीका है कि डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि कोई भी चीज जैसे कंबल वगैरह है तो उसको भिंगा दीजिए पानी में, बढ़िया से उसको भिंगा दीजिए पोंछड़ के, उसके बाद उसको गैस पे डाल दीजिए, अपने आप आग खत्म हो जाएगा। कितना भी तेज लपेटा मारेगा फिर भी खत्म हो जाएगा, भिंगा के अगर डालिएगा तब। लेकिन आदमी क्या करने लगता है पता है? बाल्टी में पानी ला के झोंकेगा, जितना पानी झोंकिएगा उतना तेज में आग का लपाटा उठेगा। ठीक है, बहुत तेजी में आग का बड़ा बड़ा गोला टाइप का उठेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है
कि कंबल को पानी में डालिए और डाल दीजिए, नहीं है कंबल नहीं मिल रहा चादरे को डाल दीजिए, जे मिल रहा उसको भिंगा के डाल दीजिए। लेकिन पानी फेंकिएगा तो बहुत जल्दी काम नहीं करेगा। जितना बड़ा चीज रहेगा भिंगा कर डालिएगा उसको, अब पीटने लगी है उसके ऊपर किसी भी चीज से, हाथ से नहीं पीटना है जो हाथ जल ही जाए, और जब अनकंट्रोल हो जाए तब भागिए। तो रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करा दीजिए तो उससे बुझ जाएगा। और क्या है, रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस, रिमूव कर दीजिए कंबस्टिबल सब्सटेंस को। कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे कि कोल है, कोल से आग लग सकता है, खाना बन गया तो कोयला को फेंक दीजिए। लेकिन आदमी का आदत होता है कि घर में उसको पकड़ के रखेगा, मतलब रखेगा उस पर पानी उनी डाल के रखता है ठंड के दिन में, या हाथ सेकता है तो उसी में छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना, छोड़ना नहीं है, उसको हटा देना है। यही वो मेन रीजन है जिसके कारण आग लगता है। ठीक है, पेपर में आग लगाते हैं तो उसको भी हटा दीजिए। माचिस का तिल्ली को प्रॉपर उसको अच्छे से बुता दीजिए तब उसको फेंकिए। ठीक है, पेट्रोल डीजल को मतलब जिस चीज में आग जहां पर धनकता है उससे थोड़ा दूर रखिए, पेट्रोल को दूर रखिए, इवन डीजल को भी दूर रखिए, नहीं तो इस सब में आग पकड़ सकता है। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हुआ मतलब बकवास बात। अब तरीका क्या है, कॉमन तरीका क्या है, जैसे घर में आग लगेगा तो कैसे कैसे बुझाया जाएगा उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। छाप लिए। यहाँ तो बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश, अप्रोक्स समझिए तो 15 रोज से लगातार कंटिन्यूअस बारिश, थोड़ा देर छूटता है लगातार हो रहा है। पूरा बिहार बाढ़ से डूब चुका है, पता है कि नहीं। कहीं पर इंटरनेट इश्यू है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। चलिए, इंटरनेट इश्यू तो छोड़िए, कहीं पर लाइट भी नहीं है, बहुत सारा जगह पर, बहुत सारा गली मोहल्ला पूरा पानी में डूबा हुआ है, बहुत खराब स्थिति है भाई साहब यहाँ का। ठीक है, तो इस सब को सुधारने का काम आपका है, हम तो भाई पढ़ाने आ गए। अच्छा कुछ काम कीजिए तभी सुधरेगा, पढ़ाई कीजिएगा तभी सुधरेगा। चलिए, कॉमन क्या है, सबसे पहला आप आग क्या चीज से बुझाते हैं, पानी से। फायर फाइटिंग में बहुत अच्छा है, आग से अगर आपको फाइट करना है तो बहुत अच्छा है, ये नहीं कि आग से मतलब गुस्सा उस्सा चलाने लगे हाथ ही जल जाएगा। ठीक है, तो पानी का यूज हम लोग करते हैं आग से फाइट करने में, फायर फाइटिंग में बहुत अच्छा है भाई। ये आग लगता है तो सबसे पहले आदमी पानी झोंकता है। कूल डाउन द फ्यूल, ये क्या करता है ना, फ्यूल को एकदम ठंडा कर देता है। क्या करता है, कूल्स डाउन द फ्यूल। अभी मैं बताया था ना, फ्यूल को ठंडा करा दीजिए। ठीक है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर को कम करा दीजिए। तो क्या हम लोग किए, कूल्स डाउन द फ्यूल। कैसे कीजिएगा टेम्परेचर कम, कैसे कम कीजिएगा टेम्परेचर, पानी डाल दीजिए, टेम्परेचर अपने आप कम हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, तो पानी सबसे बेस्ट चीज है फायर फाइटिंग से। ये क्या करता है, फ्यूल को एकदम ठंडा कर देता है, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसमें आग अब नहीं लगेगा, उसको हम बोलते हैं क्या थे, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर पर आग लगने वाला है उससे कम कर दो, उसी को बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर, उससे कम करा दो तो आग बंद हो जाएगा। मान लीजिए तेल में आग लग गया, तेल में बर्निंग ऑयल, क्या करोगे भाई बताओ। तेल में आग लग गया मान लेते हैं, बताइए, तेल में आग लग गया, क्या करोगे, क्या करोगे, छोड़कर भाग जाओगे नहीं। ठीक है, अगर मान लिए तेल में आग लग गया तब क्या करोगे पता है, इसके ऊपर बालू झोंको, क्या करो, सैंड फेंको इसके ऊपर, मिट्टी फेंक सकते हो। तब सैंड और मिट्टी, अगर तेल का आग है तो सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है।
बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है अगर तेल का आग लग जाता है तब, चाहे कोई भी तेल हो। उसके बाद देखते होइएगा आप, कभी वहां गए हैं पेट्रोल पंप पर, क्या रखा होता है बताइए तो, क्या रखा होता है पेट्रोल पंप पर? बाल्टी में बालू भर के रखा हुआ रहता है, इसीलिए ताकि मान लिया आग लग गया तो जल्दी जल्दी बालू झोंको। और उसके पास वो भी रहता है फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा वाला सिलेंडर वाला, जिसके बारे में हम आपको एकदम डीप में पढ़ाएंगे, कैसे बनता है वो भी पढ़ना अगले लेक्चर में। तो सैंड और सॉइल हो गया, मिट्टी। उसके बाद मान लीजिए अभी तुरंत हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, पर्सन है, कोई आदमी है, उसके देह में आग पकड़ लिया, क्या करोगे? कैच फायर, क्या करोगे? सबसे पहले उसको कंबल में लपेट दो, हो गया। ये नहीं कि उसको पानी से नहलाने लगो, जैसे पानी डालोगे पूरा में फोका टाइप का हो जाएगा, घाव हो जाएगा। सबसे बेहतर है उसको कंबल से नहला दो। जैसे मेरा अगर हाथ जलता है तो मैं सबसे बेस्ट तरीका अपनाता हूँ, जिस पार्ट में जला उस पार्ट को पकड़ के मैं बहुत देर प्रेस करके रख देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। कभी जल जाता है तो उसको प्रेस करके रखिए बहुत देर तक, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पानी उनी नहीं डालिए, वो अपने आप समझिए तो लगभग 10-15 दिन में वो ठीक हो जाएगा। 10 दिन तो लगेगा ही ठीक होने में। कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार डेथ हो जाता है, बहुत खराब चीज होता है आग। उसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लग गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लग गया। तेल का इवन आग लग गया तेल से, तो आप इसके जगह पर पानी का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पानी का यूज नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और तेल के आग में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले जब मेरा वीडियो शूट होता था तो लाइट वगैरह का तार बहुत खराब था, तो बहुत बार ऐसा होता था शॉर्ट सर्किट हो जाता था। एक बार तो मुझे भी करंट मार दिया था। तो उसमें आप पानी का यूज नहीं कर सकते हो, कभी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ हो तो चेंज कर दीजिए, जैसे मैं भी चेंज कर दिया। तार वगैरह के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ। इसमें आप पानी नहीं डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो सबसे पहले बताइए तो? बिकॉज सबसे पहले वो बताइए पानी क्यों नहीं डालते हैं तेल में, बताइए। बिकॉज वाटर इज हेवियर देन ऑयल। देखिए तेल है, तेल को और पानी को आप एक ग्लास में डाल दीजिए, घर में पिटाइएगा नहीं, थोड़ा डाल के देखिएगा क्या होगा। पानी नीचे तेल ऊपर, तेल का आग लग गया तो आप उसके ऊपर पानी फेंकिएगा तो पानी कहाँ चला जाएगा बताइए? अरे भाई नहीं समझ में आया। तेल से मान लेते हैं आग लग गया, मान लीजिए कहीं पेट्रोल है डीजल है उसमें आग लग गया, तो आप उसके ऊपर पानी फेंकिएगा तब क्या होगा? पानी भारी होता है, पानी नीचे चला जाएगा और ऊपर में आराम से पेट्रोल जलता रहेगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पानी उनी काम नहीं करता है तेल वाले आग में। ठीक है, बिकॉज वाटर इज हेवियर देन ऑयल। ठीक है, इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। क्या होगा? वाटर नीचे डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा, और ऑयल जलता रहेगा ऊपर में, बर्निंग ऑन द टॉप। और तेल ऊपर में जलता रहेगा, तेल ऊपर में जलता रहेगा। ठीक है, इसको छापिए। दिख रहा है कि नहीं आपको? मजा आ रहा है? न्यू सेटअप है, सब चीज बदल चुका है, लाइट वगैरह सब बदल चुका है, लाइट, रूम, बैकग्राउंड, चश्मा सब बदल गया है। अब हम मान लेते हैं कि बिजली से आग लग गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली से आग लग गया, अब क्या करोगे? पानी फेंकोगे?
जैसे आप पानी फेंको वो आपको करंट मार देगा। घर में कभी भी बिजली वाला आग लगे तो भूल कर भी पानी नहीं फेंकिएगा। जैसे पानी फेंकिएगा आपको इतना हेवी करंट मारेगा जो उसी में मर जाइएगा करंट लग के। तो उससे बेहतर क्या है, उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर बहुत ज्यादा कॉमन है, हर समय आप सुनते होइएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया तो इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए आप CO2 वाले को यूज कर सकते हैं। CO2 वाले जो रेड कलर वाला सिलेंडर आता है उसका यूज कर सकते हैं। इस सिलेंडर का यूज हर जगह करने के लिए बोलता है बट कोई नहीं रखता है। देख लीजिए मैं आपको काउंट करवाता हूँ। जितना भी शॉप है जिसमें खाना बनता है, जैसे होटल वगैरह, मिठाई का दुकान है, समोसा बन रहा है हर जगह पे रखना चाहिए बट रखता कोई नहीं है। बड़ा सा मान लीजिए आपका किसी भी चीज का फैक्ट्री चलता है उसमें रखिए। ऐसा मान लेते हैं आपका बड़ा सा बिल्डिंग है उसमें रखिए। स्कूल में रखने के लिए बोला जाता है। स्कूल में तो बोला जाता है कि मतलब जैसे 3-4 क्लास पे, हर क्लास पे गैप देकर रखिए। अगर संभव हो तो हर क्लास में रखिए, लेकिन रखता कोई नहीं है। बोला जाता है गाड़ी में रखने के लिए रेड वाला, एक बार खत्म हो गया मतलब समझिए हो गया, मतलब साल भर उसका शायद वैलिडिटी रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लोग कार उर खरीद कर लाता है, पूरा कार को एकदम मेंटेन करके रखेगा, चमका के रखेगा, सब चीज मतलब खूब टैक्स भरेगा, अपना लाख रुपया भरेगा, लेकिन वो 2-3 हजार का चीज वो खरीद के नहीं रखेगा। 2-3 हजार भी दाम नहीं है। और इनके भगवान न करे कभी ऐसा हो, और होता क्या है, थोड़ा हल्का सा आग लगा इंजन में प्रॉब्लम के कारण पूरा कार धनक गया, पूरा बस धनक गया, कोई नहीं रखता है। उससे बड़ा गधा कौन होगा। भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी आपका थोड़ा भी बड़ा कारोबार है बिजली वाला तो जरूर रखिए। इवन आप घर में भी रख सकते हैं। ठीक है, वही है जो एक टाइम बाद वो खराब हो जाता है, पैसा लगता है इसलिए लोग, और उसके चक्कर में क्या होता है बहुत बड़ा लॉस लग जाता है आदमी को। एक बार आग लगता है तो कितना लाख का लॉस लगता है जो कोई आइडिया नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर में आप पानी को नहीं फेंक सकते हैं। पानी को फेंक दीजिएगा तब क्या होगा बताइए। वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, मतलब कि आपको करंट मार देगा फटाक से। भूल कर भी उसके ऊपर पानी नहीं फेंकिएगा। फेंक दीजिएगा पूरा अफेक्ट हो जाइएगा, पूरा मतलब समझिए आप गए। मान लिए फेंक दिए तब पूरा अफेक्ट हो जाइएगा, पूरा पीपल अफेक्ट हो जाएगा फेंकेगा तो। ठीक है, तब क्या करें। मान लीजिए आपके घर में बिजली का कारोबार बहुत बड़ा है या इंडस्ट्री है, कोई भी चीज है। अब मेरे ही जहां पर मैं रहता हूं उससे थोड़ा बगल में बहुत बड़ा एक बाटा का मतलब जूता वगैरह बिकता था। मतलब उस समझ लीजिए उसका लगभग समझिए तो 10 लाख 20 लाख से ऊपर पर मंथ का उसका सेल था, 20 लाख पर मंथ। और वो इतना बड़ा पागल था कि उसके पास एगो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, पूरा उसका शोरूम धनक गया। अप्रोक्स 3 फ्लोर का था, पूरा खत्म हो गया, राख। और ऐसा मतलब आप खबर सुनते होइएगा, हर बार होता है, हर जगह होता है, हर बार नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ होता है, हर जगह होता है। बहुत बार आप सुनते होइएगा महाराष्ट्र में होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, वहाँ कोई रखता ही नहीं है। उसको कौन समझाए, समझाने जाइएगा तो दूध थोपी दे के आपको भगा देगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जो है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी इनफ्लेमेबल मटेरियल्स है, इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल्स जिसमें आग आसानी से लग जाए। मटेरियल्स फायर इजली, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल। जैसे कि ऑयल ले लीजिए, ऑयल में मान लेते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इसमें आप सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है CO2। आग जो खत्म करने वाला सबसे बेस्ट यहाँ पर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है CO2। CO2 सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है CO2 से अच्छा।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि CO2 का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए आपके घर में तेल वाला आग लग गया, तेल में आग लग गया, पेट्रोल डीजल में, गाड़ी में आग लग गया, तो वहां पर CO2 का आप यूज क्यों करेंगे। पानी आप फेंकिएगा तेल वाला आग में तो कोई काम नहीं करेगा। देखते होइएगा कार बस में आग लगता है, सब पानी फेंक रहा है, पानी पटाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। जितना पानी फेंकिएगा उतना तेजी में धनकेगा आग। क्यों पता है क्यों क्यों ऐसा होता है बताइए। क्योंकि पानी भारी है, पानी नीचे चला जाएगा और आराम से ऊपर में आग धनकेगा पेट्रोल डीजल में। इसी वजह से होता है। जो बस उसमें आग लग गया तो समझिए वो बस एकदम मतलब गर्त में मिल जाएगा, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। बाइक में आग लग गया तो समझिए खत्म। पेट्रोल पंप पर आग लगा है तो वो बुता देगा आदमी जो रहता है। सो बहुत सारा बहुत सारा वीडियो भी वायरल होता है, जो पेट्रोल पंप पर आग लग गया, बाइक से जा रहा है आदमी, उसका आग बुताया जा रहा है। ये सब आप देखे होइएगा आई होप कहीं ना कहीं। थोड़ा और एक बात आपको बताना है कि अभी का टाइम बहुत खराब चल रहा है। स्पेशली जो क्लास 6-7 वाला बच्चा सब है, 8 का बच्चा है, 9 का बच्चा है, वो सब अपने आप को सुपर टैलेंटेड समझता है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बेवकूफ वो सब वाला हरकत सब वो कर रहा है। ना कोई प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, स्कूल तो करना नहीं है। अब अगर स्कूल में जाएगा भी ऑनलाइन क्लास में, अगर जूम पर क्लास होगा तो अटर पटर बोलेगा, कुछ भी बोले जा रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो। अगर आप करते होइएगा जूम पर क्लास तो देखते होइएगा बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो कुछ कुछ गंदा गंदा गाना बजा दिया, कुछ चला दिया। मतलब छोटा बच्चा होता है भाई, मतलब मैं देखकर दंग हो जाता हूँ कभी कभी देखता। मतलब एक बार गया था एक बच्चे को पढ़ाने उसके होम पर, मतलब घर पे गया था, तो देख रहा हूँ एकदम बच्चा सब लगा हुआ है एकदम अलग ही दुनिया में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कोई जवाब दे रहा है। गलत है ये सब चीज, बहुत गलत है, बर्बाद हो जाएगा आपका लाइफ। आपको हम बता देते हैं क्लास 8 में अभी आप है, नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो आप क्या सोचते हैं क्लास 9 आपको समझ में आएगा। भूल जाइए, नाक रगड़ के मर जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। 8 क्लास से जो 9 क्लास का जंप होता है ना, इसको कोई सह ही नहीं पाता है। 8 क्लास से 9 क्लास का जो जंप होता है वो सहन करने योग्य होता ही नहीं है, असहनीय जंप होता है। बच्चा सब एकदम पागल हो जाता है इस जंप को देखकर। और क्या होता है उसके चक्कर में पूरा 9 क्लास को खराब कर लेता है। आपको हम काउंट करा देते हैं। जैसे आप अगर अभी नहीं पढ़िएगा तो यही हैबिट आपका क्लास 9 में रह जाएगा। क्लास 9 का केमिस्ट्री का आप चैप्टर नंबर 1 खराब कीजिए, 2 कीजिए, 3 आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, उसके बाद हो गया। भूल जाइए कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। क्लास 10 का केमिस्ट्री एकदम आपका लड्डू रहेगा, कैसू याद वाद करके पास कर जाइएगा, हो गया। रही बात फिजिक्स का, तो फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बायोलॉजी जो बचवा सब अगर 7 में नहीं पढ़ेगा तो नाक रगड़ के मर जाएगा, क्लास 10 में जाकर सीख लेंगे, वो कभी नहीं सीख पाएगा, हम आपको बता रहे हैं। क्लास 10 में आप देखिएगा अभी चल रहा होगा क्लास 10 का, अगर आप देखते होइएगा तो अभी मैं लाइव प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ। बच्चा सबका होश बिगड़ा हुआ है, जो मैं 7 में पढ़ाया वही 10th में पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, कह रहा है कि इतना ज्यादा पढ़ाइएगा तो कौन पढ़ेगा। अरे भाई वो तेरे लिए है, तेरा ही फायदा होगा उससे, मेरा क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो बहुत लोग बोलता है कि भाई छोड़ दो यूट्यूब, छोड़ दो, क्या मिलता है। मुझे भी पता है कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक चीज मिलता है जिसका नाम है गालियां। तालियां नहीं मिलता है, गालियां मिलता है, फिर भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है बहुत पैसा इससे मैं कमा लिया, ना भाई ना। क्या ऑफर मिलता है पैसा कमाने का, यस मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। मतलब ऐसा ऐसा ऑफर मिलता है ना जो आप सोचकर दंग हो जाओगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाकर किसी को गाली देना है, 50,000 रुपया मिलेगा। आपको हम सही बता रहे हैं, बस 5 मिनट का 50,000, समझ रहे हैं। लेकिन इस सब को करने से मुझे क्या फायदा होगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करता है भाई। अगर मैं किसी भी टीचर को गाली दूंगा तो जो भी बच्चा रहेगा ना, जो उससे पढ़ता रहेगा, वो सोचेगा यार
हाँ टीचर के बारे में ये ऐसा ऐसा बात बोल रहा था, सही ही होगा। तो उसको मैं क्या किया, बच्चा को खराब कर दिया। ऐसा लोग कर रहे हैं अभी, तो ये सब गलत है। अगर मैं भी चाहूंगा पैसा कमाना तो बहुत सारा तरीका है, बट सब गलत तरीका है। और जो भी मैं यहाँ करता हूँ सब फ्री में है भाई, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं है। इसलिए पढ़ लीजिए। आपको हम बता देते हैं, आप स्कूल में जाइए, नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको हम लिख कर देते हैं। कोचिंग में भी जाइएगा, अगर आपका कोचिंग मतलब थोड़ा कम दाम वाला है तो नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत पैसा दे के पढ़ रहे हैं, 30,000 40,000 50,000, तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब पढ़ाया जाएगा कैसा, जिस टाइप का बच्चा रहेंगे वैसा। अगर आप ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं तो ऐसा पढ़ाया जाएगा। इससे आप और ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरा क्लास 10th को टच करा कर, तो 10th तक टच करा दिया जाएगा। एकदम आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। आप जैसा पढ़िएगा वैसा पढ़ाया जाएगा कोचिंग में। तो मैं मीडियम लेकर चलता हूँ, ना बहुत ज़्यादा हाई करता हूँ ना बहुत ज़्यादा लो करता हूँ, ठीक है। चलिए छाप लीजिए इसको। क्या कहाँ थे हम लोग, बेस्ट क्या है इसमें, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, सबसे अच्छा है, ठीक है। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि ना CO2 जो होता है ना हेवियर देन ऑक्सीजन होता है। CO2 ऑक्सीजन से भारी होता है, CO2 ऑक्सीजन से हेवी होता है, ठीक है। CO2 हेवियर देन ऑक्सीजन। ये क्या करता है ना, कवर कर देता है फायर के ब्लैंकेट के तरह, कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट। छाप लिए इतना। क्या मैं बता रहा था, CO2 जो होता है ना ऑक्सीजन से भारी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लग गया, ठीक है, आग लग गया तो ऑक्सीजन से ये भारी है। मान लीजिए यहाँ पर आग लग गया, इतना दूर में आग लग गया, यहाँ पर आग धनक रहा है, CO2 हम इसके ऊपर डाल दिए। CO2 ना कंबल के समान बिहेव करता है, चादर के समान। वो क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए इस पर आग लग गया, ठीक है, आग लग गया तो इसके ऊपर एक चादर के समान वो लेयर बना देगा, लेयर, ठीक है, लेयर बना देगा। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन रहेगा उससे वो चीज थोड़ा देर जलेगा, मतलब चंद सेकेंड जलेगा, और ऑक्सीजन को अंदर ऊपर से नीचे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो एक कंबल के समान लेयर बना देगा CO2, और ऊपर ही ऑक्सीजन रह जाएगा और नीचे आपका वो आग बुझ जाएगा। नहीं समझ में आया, जैसे समझिए, मान लीजिए ये रुक जाइए, इसको छाप लिए होइएगा, आई होप। मान लिए कि ये वो बस है, ठीक है, बस है, अरे बस है भाई, जिस बस पे तुम लोग बैठ कर जाते हो, इसमें आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। एक सेकेंड, लाइट भी चला गया। ठीक है, इतना हो गया। चलिए लाइट नहीं है फिर भी पढ़ाते हैं। ये एक बस है, इसमें मान लेते हैं आग लग गया, तो आपको क्या करना है, वो वाला जो टैंक होता है, अबे यार फिर लाइट आ गया, ठीक है, सही है। मान लीजिए इस बस में आग लग गया, तब इसके ऊपर आप वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आइएगा, इस पे डालिएगा, तो इसके ऊपर CO2 का एक लेयर ऐसे आ जाएगा, लेयर CO2 का। इससे क्या होगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन ये सब ऊपर में ही रह जाएगा, ऑक्सीजन ये सब ऊपर में ही ऑक्सीजन, और नीचे का आग बुझ जाएगा, ये वाला आग खत्म, क्योंकि ये ब्लैंकेट के समान बन गया। समझ में आया, आई होप आ गया होगा, ठीक है। CO2 heavier than oxygen cover the fire like blanket, ठीक है। ये क्या करता है ना, CO2
फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों का कांटेक्ट को तोड़ देता है, ठीक है, कट ऑफ कर देता है। फ्यूल और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ही ये तोड़ देता है, ठीक है। आग बुझ गया। ये है आपका फ्यूल, मान लिया गाड़ी हो गया आपका फ्यूल, इसमें पेट्रोल डीजल ये सब है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलेगा, उसका कांटेक्ट क्या हुआ, टूट गया, कट ऑफ, कट ऑफ हो गया, कांटेक्ट टूट गया, आग बुझ गया, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, फायर कंट्रोल हो जाएगा। फायर कंट्रोल, ठीक है। चलिए इसको छापिए। अब हम लोग CO2 के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी CO2 वाला का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में CO2 का यूज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लग गया, वहां पर CO2 का आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी हार्म आपको नहीं करेगा वो। अगर आग लगा किससे, इलेक्ट्रिक वाला से, अगर घर में आग लग गया तो उसको CO2 से आप खत्म कर सकते हैं, वो सिलेंडर वाला जो आता है उससे, इसीलिए सिलेंडर को रखना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा CO2 के बारे में बातें कर लेते हैं। छाप लिए थे कि नहीं, पहले छाप लो भाई, नहीं तो कई लोग बोलेंगे नहीं छापे थे। चलिए अब डालिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल में हम आपको कहां पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 को ना मतलब एक सिलेंडर में रखा जाता है, उसको कंप्रेस करके दबा के, क्या करता है, CO2 गैस को कंप्रेस करके, ठीक है, उसको ना एक सिलेंडर में बंद किया जाता है। सिलेंडर में देखते होइएगा रेड कलर वाला सिलेंडर, उसमें क्या रहता है, CO2 को एकदम दबा दबा के रखे हुए रहता है। जब CO2 उसमें से रिलीज होता है तब क्या करेगा, वो ना एक ब्लैंकेट के समान बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। आग के चारों तरफ वो ब्लैंकेट के समान बना देता है, आग लगा हुआ उसके ऊपर एक कंबल जैसा बिछ जाएगा ब्लैंकेट के समान, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और क्या करेगा, कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबसन। कितने टाइप का कंबसन होता है, तो कंबसन बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है। जो कंबसन बहुत धीरे धीरे होता है उसको हम स्लो बोलते हैं। सबसे पहले स्लो कंबसन। स्लो कंबसन क्या होता है, ऐसा कंबसन जो बहुत धीरे धीरे हो, मॉडरेट स्पीड पर हो। ऐसा कंबसन जो मॉडरेट स्पीड पर हो, मॉडरेट मतलब आराम से हो, आराम से जल रहा है, बर्निंग ऑफ वुड, कैंडल, ये सब। इसका एग्जांपल क्या है, लकड़ी का जलना, आराम से जलता है, बर्निंग ऑफ लकड़ी, कोल, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या आराम से होते रहता है, आराम से जल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, ठीक है, फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है।
जैसे मान लीजिए आप लकड़ी को जलाइएगा तो पूरा लकड़ी नहीं जल जाएगा, थोड़ा वगैरह ऐश वगैरह बच जाएगा, राख वगैरह, ठीक है, ठीक है। फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्मोक भी होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फ्यूल जब जलेगा तब क्या होगा, इसका रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, धुआं वगैरह भी निकलेगा इसमें से, प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। ये लाइट क्यों डांस कर रहा है भाई, प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। स्मोक क्या होता है पता है, जो लकड़ी में आप आग लगाते हो उसमें बहुत सारा ऐसा कार्बन पार्टिकल होता है कि जल नहीं पाता, वही होता है धुआं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। स्मोक क्या है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन का ऐसा पार्टिकल्स जो कि जल नहीं पाता है, वही है स्मोक, ठीक है। ये हो गया स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत सारा होता है ऐसा जो कि वेरी स्लो भी होता है, कोई चीज बहुत स्लो भी, बहुत सारा कंबसन होता है, जैसे बताइए तो आराम से बहुत दिन में होता है बहुत सारा चीज का कंबसन, जैसे लोहा में जंग लगना बहुत दिन में लगेगा, रस्टिंग ऑफ लोहा, लोहा में जंग लगना। छापिए तो इसको, मैं कैमरा चेक कर लूं, ये नहीं दिख रहा है, वेरी स्लो में है रस्टिंग ऑफ लोहा, लोहा का जंग लगना, ठीक है। और भी है स्लो में बहुत सारा चीज है, और भी है स्लो में, जैसे वो रेस्पिरेशन का नाम सुने हो, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो फूड है उसको तोड़ना, उसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। कहाँ होता है रेस्पिरेशन, बॉडी के सेल्स में, बॉडी सेल्स में, आपके जो बॉडी के अंदर सेल्स है उसमें होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, बॉडी सेल्स में। जो रेस्पिरेशन होता है ना, मतलब खाना आपका टूटता है, ठीक है, जो आपका फूड होता है वो सेल में जाकर टूटता है, उससे एनर्जी निकलता है, वो ना स्लो कंबसन का एग्जाम्पल है, ठीक है, उसी का एक टाइप है, काइंड ऑफ स्लो कंबसन, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। अबे यार ये बल्ब क्यों डांस कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्लो कंबसन का टाइप है रेस्पिरेशन, कहाँ होता है, बॉडी सेल्स में होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, इसके बारे में आप जानते होइएगा, ये क्या है ग्लूकोज, जो आपका खाना बना, मतलब खाना आपका कहाँ पहुंचा, सेल में पहुंचा, वहां पर और क्या पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा सेल में, रेस्पिरेशन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, मुझे पता है, आधा इसमें ऐसा बच्चा होगा जो रेस्पिरेशन जानता ही नहीं होगा। तो इसका इक्वेशन क्या बताइए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, H2O निकलता है, पानी निकलता है, और क्या निकलता है, कुछ शक्ति निकलता है, एनर्जी निकलता है। एनर्जी क्या चीज फॉर्म में निकलता है, मेनली हीट एनर्जी, हीट फॉर्म में निकलता है। ये सब आप रेस्पिरेशन में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, ओलंपियाड में पूछ लिया था एक बार, इसलिए मैं आपको पढ़ा दिया। चलिए स्लो कंबसन हो गया, अब आता है कुछ कंबसन ऐसा होता है जो कि बहुत तेजी से होता है, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबसन, बहुत तेजी वाला, रैपिड कंबसन, बहुत मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं अभी। रैपिड कंबसन, ऐसा कंबसन जो बहुत तेजी से हो, सब्सटेंस बर्न इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो जो चीज रहेगा ना वो ना तुरंत जल जाएगा, बर्न इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे गैस में आप आग लगाइए तुरंत लगेगा, गैस का आग बहुत तेजी में फैल जाता है, ठीक है। इसमें जो कंबसन जो सब्सटेंस का होता है वो एकदम कंप्लीट होता है, जो कंबसन सब्सटेंस का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जब आप खाना गैस पे बनाते होइएगा, गैस चूल्हा पर, तो उसमें ब्लैक कलर का सूट नहीं लगता है, सूट मतलब करीखा टाइप का, ब्लैक टाइप का, लेकिन आप अगर
वो चूल्हा पर बनाइएगा लकड़ी वाला, तो उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर का सूट जम जाएगा, सूट डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी गैस का जलना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में जलता है। तो जब आप बर्निंग ऑफ एलपीजी कराइएगा तो इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, हीट और लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है। फिर आता है कुछ रिएक्शन अपने आप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप। जैसे फॉस्फोरस एक होता है, ठीक है, फॉस्फोरस, इसको बोला जाता है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये इक्वेशन डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ये ओलंपियाड में पूछ लिया था, ठीक है। तो P2O5 बना देता है, क्या बनता है, P2O5, और इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलता है। तो ये जो रिएक्शन है ना अपने आप हो जाता है, ठीक है, अपने आप, इसमें करवाने का कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगा। चलिए बैलेंस है, बैलेंस कैसे करना है क्लास 10 में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या किया हम लोग, व्हाइट फॉस्फोरस को बर्न करा है, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, घर वाला जो टेम्परेचर है उसी पर फॉस्फोरस को जलाइए, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन के बारे में। स्पॉन्टेनियस हो गया, अपने आप बहुत तेजी से होता है, ठीक है, यह भी बहुत तेजी प्रोसेस होता है। मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, क्या होता है, मटेरियल्स सडनली अचानक से बर्स्ट हो जाता है इनटू फ्लेम, ठीक है, और फ्लेम बन जाता है, बहुत तेजी में होगा ये प्रोसेस, बहुत तेजी से, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉज, अपने आप हो जाएगा, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉज, बिना किसी कारण से कहीं पर भी पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत ज्यादा एक बार धमाका हो जाता है। मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, फ्लेम निकलेगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉज, ठीक है, बिना किसी कारण के अपने आप हो जाएगा। अपरेंट कॉज, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, अपरेंट कॉज मतलब क्लियर कॉज, रुक जाइए, अपरेंट भी लिख देता हूं, ओलंपियाड में पूछ लिया था इसलिए, अपरेंट, APPAR, अपरेंट कॉज, अपरेंट का मतलब क्लियर कॉज, राइट। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन के बारे में। धमाका, धमाका मतलब ये नहीं कि किसी को पीट देना, धमाका लगा देना, एक वो भी होता है एक धमाका, जिसके बाद मम्मी से पड़ेगा, करते तो हो गए ही छोटा भाई से, छोटा भाई को तो देते हो गए ही खाने भर कि तुम ही छोटा भाई हो, खाते हो। छोटा छोटा भाई बहन का बहुत हालत खराब हो जाता है घर में, ठीक है। जैसे क्रैकर जो पटाखा है उसमें होगा, सडन रिएक्शन टेक प्लेस विथ द रिलीज ऑफ हीट लाइट एनर्जी, ठीक है, अचानक होगा, सडन रिएक्शन टेक प्लेस। एक सेकेंड, बारिश भी आने वाली है। सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस
विथ द रिलीज ऑफ हीट, गर्मी, लाइट भी निकलेगा, लाइट एनर्जी ही है, गैस भी मान लीजिए, गैस भी निकलेगा, बहुत ज्यादा गैस भी निकलता है उससे, ठीक है। जब ये होता है तो कहा जाता है एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मतलब इसका और भी टाइप होता है कंबसन का, ठीक है। ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है उसके आधार पर अब हम लोग बातें कर लेते हैं। आज का लेक्चर एकदम बेसिक वाला समझिए, ये भी है, लेक्चर नंबर 1 भी बेसिक था, आज भी है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कंबसन, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है उसके आधार पर। ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है उसके आधार पर कंबसन का टाइप, ठीक है। सबसे पहला इसमें आएगा कंप्लीट कंबसन, ऐसा कंबसन जिसमें ऑक्सीजन पूरा अच्छे से प्रेजेंट रहेगा उसको हम कंप्लीट बोलते हैं। व्हेन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हेन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई में जब जलेगा उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, ठीक है। इट बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग CO2 वाटर एंड हीट, ठीक है, वो कंप्लीटली जल जाएगा, इट बर्न्स कंप्लीटली, वो पूरा पूरा जल जाएगा। क्या क्या प्रोड्यूस करता है बताइए तो, हीट निकलेगा बहुत ज्यादा, लाइट निकलेगा, इवन वाटर भी कुछ निकलता है वाटर वेपर फॉर्म में, ठीक है। CO2 निकलेगा, वो भी लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब ऑक्सीजन सप्लाई पूरा रहेगा कंप्लीट कंबसन, और जब नहीं रहेगा तो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट मतलब ऑक्सीजन सप्लाई पूरा नहीं। व्हेन ए कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस बर्न इन लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन कंटेनिंग substance burns in limit supply of oxygen, limit, ऑक्सीजन का जब लिमिट सप्लाई होगा तब क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन, इट बर्न इनकम्प्लीटली, तब क्या होगा, इट बर्न्स इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली वो अच्छे से नहीं जल पाएगा, ठीक है, अच्छे से एकदम जल ही नहीं पाएगा, इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली वो जल ही नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। प्रोड्यूस करेगा CO2 वाटर और हीट, प्रोड्यूस करेगा CO2 नहीं, CO सिर्फ, वाटर, हीट, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है वन, मतलब एक ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, उसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब वन ऑक्साइड, और इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है, दो, और मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन दो ऑक्सीजन, कार्बन दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, दो है, ठीक है। और इससे सूट भी निकलता है, ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस सूट, इससे सूट भी निकलता है, मतलब ब्लैक कलर का, विच कंटेन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिसमें क्या होगा, विच कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन पार्टिकल्स नहीं जल पाएगा उसमें वो रहेगा, ठीक है।
आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। यहीं पर आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको पढ़ के आइएगा, इससे मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।